सभी साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सभी साथी अधिक संख्या में जुड़ें। आज अचानक अभी हमें लाइव आने का कुछ कारण है, कुछ बातें हैं जो आपसे चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि आप सब ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप तक बात पहुंचनी चाहिए और ये आंदोलन एक विशाल रूप लेना चाहिए। ये बात को हर एक प्रशिक्षितों तक पहुंचना है। ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। कुछ जरूरी सूचना थी, इसलिए अचानक हमें लाइव आना पड़ा। मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी साथी जुड़ चुके हैं इस वीडियो को हर एक प्रशिक्षु तक पहुंचाएं, और कुछ जरूरी बात थी इसलिए अचानक लाइव वीडियो में आना पड़ा। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं उनसे मैं अपनी बातों का पर चर्चा करता हूं। आज अनवरत धरने का 31वां दिन है, 31वीं रात्रि है, इसको सबको पता है। जब लखनऊ की धरती पर हमने कदम रखा था तभी हमने कहा था 97,000 भर्ती बिना लिए नहीं जाएंगे, जिसके तहत सरकार की मंशा नहीं थी भर्ती देने की, और मंत्री महोदय कहते थे कि अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज्यादा, पद नहीं दे पाएंगे। आखिरी तक यही होने पर हमने अनवरत धरने पर बैठा। जब हम लड़ाई निरंतर लड़ने लग गए, जब लड़ाई जीतने लग गए, 90%, 99% आज जीत की कगार पे खड़े हो गए, सरकार नतमस्तक हो गई। आज मजबूरन 17,000 का विज्ञापन देने वाली है। तो इस समय हमें 17,000 नहीं 97,000 के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है 97,000 भर्ती, ना कि 17,000 है। अगर 17,000 होता तो जिस दिन मैंने अनवरत धरने का 17वां दिन था, उसी दिन मुझे कहा गया था कि मैं 17,000 का विज्ञापन दे रहा हूं, धरना खत्म करो, मैं उसी दिन उठ गया होता। आज 32वां दिन, 31वां दिन यहाँ धरने पर इस बारिश में, इतनी तेज बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। इस भीगे हुए टेंट में हम सब, मेरे साथी सब लेटे हुए हैं। इतनी तेज बारिश में हम सब यहाँ संघर्ष नहीं करते। यहाँ 17,000 का लॉलीपॉप लेने नहीं आए हैं, यहाँ पर 97,000 भर्ती का विज्ञापन लेने आए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, हमें गुमराह नहीं होना है। अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य 97,000 भर्ती के लिए लड़ना है। वही लोग, कुछ लोग जो जूनियर एडेड में 40 नंबर पाने की क्षमता नहीं थी, आज 145 नंबर पा करके एक भी दिन संघर्ष न करके आज बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि 17,000 का विज्ञापन जारी हो रहा है। अरे खुद नसीब तुम सब यार, कम से कम 97,000 भर्ती के लिए लड़ नहीं सकते हो तो कम से कम गुमराह तो न करो मेरे भाइयों को। अरे तुमने 400 सीटें में 145 नंबर पा लिया। अरे किसी के पास 10 लाख 15 लाख ना हो, किसी का लिंग मंत्री विधायक संसद से ना हो, वो कैसे नौकरी पाएगा? तुम तो 400 सीट में अपनी नौकरी फिक्स कर सकते हो, अपने 145 नंबर ला सकते हो। तुमको तो खुशी है 17,000 भर्ती आने की, लेकिन मेरी आत्मा से पूछो मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। 31 दिन से धरना दे रहे हैं हम सब। इतनी बरसात हो रही है, ठंडी है, हम सब इस बारिश में, मेरे सारे बिस्तर भीग चुके हैं। सुबह से रात से बारिश हो रही है। हमको 17,000 का विज्ञापन चाहते थे, अनवरत धरने के 17वें दिन ही, 18वें दिन ही हमको मिल गया था 17,000 का विज्ञापन का लॉलीपॉप। हम उसी दिन धरना छोड़कर भाग जाते और कहते हमें जीत मिल गई है, लेकिन हम सब कायर नहीं है। 97,000 भर्ती बिना निकलवाए नहीं जाएंगे। हमें पता है कि हमारे साथियों को 17,000 भर्ती में किसी को कुछ नौकरी नहीं मिलने वाली। हर व्यक्ति डीजे बाबू नहीं बन सकता। हर व्यक्ति के पास 10 लाख 15 लाख
विधायक सांसद से लिंक नहीं है तुम्हारे जैसा। आज 31 दिन से धरना हो गया, शिक्षा मंत्री दबाव में है, मुख्यमंत्री दबाव में है। आज हमारी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। अगला डेलीगेशन जब जाएगा उसमें हमारा 97,000 भर्ती का डेलीगेशन मौजूद रहेगा। आज मैंने जैसे ही पता लगा कि 69,000 भर्ती के कुछ लोग आज मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, हमने तुरंत फोन लगाया। हमने कहा सर ये तो आपने कैसा कहा था, आपने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात करवाएंगे, 69,000 भर्ती वाले जा रहे हैं। एसपी सिटी से बात किया, एसपी सिटी से बात किया, सबसे बात किया। उन्होंने कहा जब भी डेलीगेशन जाएगा तो 97,000 भर्ती का डेलीगेशन से जाओगे, मुख्यमंत्री से अपनी बात रख सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिलने नहीं गया था मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी लखनऊ में है ही नहीं। भाइयों आज हम सब, हमारी सबकी आत्मा रो रही है इतनी ठंडी में, इतनी बरसात में। सब कोई जान रहे हो कि हम सब कैसे यहाँ जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हमें 17,000 भर्ती नहीं चाहिए। 17,000 भर्ती में किसी का नहीं होने वाला। शिक्षा मित्र को वेटेज मिलेगा। सब डीजे बाबू एक से एक है जिनकी औकात बीटीसी पास नहीं करने की है, टेट नहीं पास करने की है, सीटेट पास करने की नहीं है, पेट पास करने की नहीं है, वो जूनियर में हो गया है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं 97,000 भर्ती के लिए लड़ो, गुमराह मत हो। हम सबको संघर्ष, हमारा आत्मा से पूछो। अगर 17,000 के लिए लड़ना होता तो मेरे धरने के 17वें दिन में यहाँ से भाग गया होता। इतनी ठंडी में हमें जीने की नहीं यहाँ पड़ी हुई है। हमारे ऊपर भी दबाव है प्रशासन। इतने ही बड़ा कोई नेता हो तो आगे मेरे धरने पर रात में बैठे। सत्रह हजार में मैं फिर बोल रहा हूँ, 17,000 में किसी की नौकरी नहीं लगेगा। डीजे बाबू पढ़ते रह जाते, किसी को नौकरी नहीं मिलती। टेट सी टेट पेट वाले को नौकरी मिल जाएगी। मैं कान खोल के कह रहा हूँ 17,000 में गुमराह मत हो। कल जिले स्तर का इस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए कि माननीय योगी सरकार डेलीगेशन से मिले और 97,000 पे मोहर लगाए। मुझे पता था, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ 17,000 का प्रोफार्मा की बात हो रही है, 17,000 पे कह रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री से कल दोबारा तिबारा घेराव में साफ और स्पष्ट कह दिया हूँ। और उन्होंने साफ कहा था मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके 51,112 और 17,000 पे हम विचार करेंगे। हम इस बात पे हमारे धरने पे बैठे हैं, ना कि 17,000 का लॉलीपॉप लेने के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। अगर मेरी हार होती है इसका जिम्मेदार आप होंगे। आप सब 17,000 का विज्ञापन पाके बहुत खुश हो रहे हैं। 17,000 के लिए मत पढ़ो साथियों। 21 लाख की फौज आपके पीछे है, एकेडमिक वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, सब एक से एक लोग बीटेक वाले हैं। हम सब कहीं नहीं लगेंगे। भ्रष्टाचारी लोग हैं, शिक्षा माफिया लोग हैं। शिक्षा मंत्री, सांसद, विधायक पता नहीं कितने लोगों का हो जाएगा और तुम सब नहीं हो पाओगे। मेरी बातों को क्यों अमल नहीं करते हो आप? निवेदन करता हूं किसी के बहकावे में मत आए, 17,000 के लॉलीपॉप के चक्कर में मत पड़े। आपका भाई आपसे निवेदन कर रहा है, कल जिले स्तर का ऐसा प्रदर्शन होना चाहिए कि कल पूरा लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश देखे कि हर जिले से 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन के लिए मांग उठ रही है। एक आवाज होनी चाहिए, एक जनसैलाब होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि 17,000 का विज्ञापन में आप खुशी हैं तो आप खुश रहिए। लेकिन बता रहा हूं कि कहते ना आपके सामने रसगुल्ला आएगा लेकिन खा नहीं पाएंगे, और देखकर आप सब ऐसे रो देंगे। और भर्ती बार बार निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं करने वाला। सरकार बनने के बाद 4 साल आप झेलने वाले हैं। इसलिए बार बार कह रहा हूं, इस चुनाव का मौसम बार बार 4-5 साल में एक ही बार आता है, और इस टाइम छोड़ दिए तो जिंदगी भर पछताएंगे। इस बातों को आज आप लिख कर रख लो। आपका भाई आपसे कह रहा है, कोई सरकार आपकी नहीं सुनने वाली चुनाव के टाइम ही छोड़कर।
हर जिले में कल ऐसा तहलका होना चाहिए, ऐसी भारी भीड़ होनी चाहिए कि भाजपा का जिला अध्यक्ष योगी जी से बात करे और अपने लेटर पैड से लिख करके ईमेल करे, फैक्स करे, हर चीज हो। उनको भी चुनाव में लगे कि इस चुनाव में अगर प्रशिक्षितों ने डीएलएड, बीटीसी, बीएड के बेरोजगारों ने अगर भूमिका निभा दी तो उनकी कुर्सी छूटकर चली जाएगी। इसलिए इनकी मांगों को पूरा करें। जिस प्रकार से यूपी चुनाव में शिक्षा मित्रों की अहम भूमिका मानी जाती है, लेकिन उनकी संख्या 1 लाख 1.5 लाख की ज्यादा नहीं है, तब उनकी भूमिका यूपी चुनाव में मानी जाती है। उस प्रकार 21 लाख लोक प्रशिक्षितों की भूमिका भी उत्तर प्रदेश को सरकार को माननी पड़ेगी। और मनवाने का काम रजत सिंह का है, मेरे साथियों का है, और इसके लिए आपको आपके अपने जिले से सहयोग देना होगा। ये 17,000 को जो पिटारा प्रदेश सरकार योगी जी से मीटिंग से पहले खोलना चाहती है, ये पिटारा मैं फिर कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, शिक्षा मंत्री जी होश में आ जाइए। ये 17,000 को जो आप पिटारा खोल रहे हैं, इसको बंद करवा के आपको 97,000 की भर्ती का विज्ञापन देना होगा। नहीं तो आप अगली बार तो चुनाव हारेंगे ही और उत्तर प्रदेश से भी आपकी कुर्सी चली जाएगी। आप हमारी मांग 97,000 पूरी करें, बाकी का चुनाव हम सब संभालेंगे, लेकिन 97,000 भर्ती हमें चाहिए और ये हमारा अधिकार है। 21 लाख की फौज आपने 4 साल में खड़ी कर दी। आपने, योगी जी ने बोला शिक्षा चयन आयोग का गठन होगा, हर साल भर्ती देंगे। कौन सा गठन, कहां का गठन, कुछ नहीं। प्रशिक्षित साथी तो मासूम है, कोई भी आया बोल दिया। 17,000 का विज्ञापन जारी होने वाला है 8 तारीख को, 9 तारीख को। आप उसी में खुश हो गए हैं, जैसे लग रहा है आपको खैरात मिल रहा है। 2 लाख आपने टेट प्रशिक्षण पूर्ण किया, टेट सीटेट किया, लाखों पद रिक्त होकर भी ये 17,000 का वो भर्ती आपको दे रहे हैं जो कोर्ट में फंसने वाली है। 68,500 सीटें दे रहे हैं। अरे यार, हम आप 97,000 के लिए लड़ो, सरकार खुद देगी जो भर्ती देना होगा, लेकिन 97,000 भर्ती से नीचे मांग मत रखो। ये 17,000 आएगी, न देखने के लिए, न दिखाने के लिए, न किसी कार्य की रहेगी। हाथ जोड़ रहा हूं, बहकना नहीं है, जज्बा और संघर्ष कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो मेरी हार के जिम्मेदार आप सब होंगे। मैंने फिर कहा है कि मैं इस सब चीज को छोड़कर चला जाऊंगा आचार संहिता के बाद, भर्ती आए या ना आए। जितना परेशान होना हो रहा हूं, जितना झेलना है मैं झेल रहा हूं। मैं ऊब चुका हूं, मैं आपको समझा कर। बाकी आगे की बात मेरे साथी रखिए। साथियों, ये जो 17,000 का झुंझुना जो शिक्षा मंत्री 68,500 की सीटों का जो हमको पकड़ा रहे हैं, इसमें गुमराह मत होइए। अगर आज आप सब गुमराह हुए तो 4 साल ऐसे ही गुमराह होते रहेंगे। आगामी कोई भी सरकार आएगी आपको भर्ती नहीं देगी। अगर आपने जाती हुई सरकार से भर्ती नहीं ले पाई तो क्या गारंटी है आगामी सरकार भर्तियां देगी? कुछ फर्जी नेता आके एफबी पे पोस्ट करते हैं, लाइव चलाते हैं, 17,000 का विज्ञापन आ रहा है। अगर 17,000 का विज्ञापन हमको लेना होता तो हम यहाँ से उसी दिन चले गए थे जिस दिन लेटर जारी हुआ था। हम 17 नहीं 97,000 के लिए लड़ने आए यहाँ। आज हमारा 31वां दिन है, अनवरत धरने पे बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, पल्ली ताने हुए हैं, ठंडी में बिस्तर भीग रहा है, हमारे साथी सब बीमार हो रहे हैं। आज हम लोग 4 से 5 लोग यहाँ रात में सोते हैं। 21 लाख के लिए लड़ रहे हैं और आप गुमराह हो जाते हैं 17 का लॉलीपॉप के चक्कर में। और आप उन नेताओं के चक्कर में आ जाते हैं जो पेट में भी फेल है, टेट में भी फेल है, और एडेड जूनियर में 145 लेके बैठे। क्या गारंटी है वो तुम्हें रोजगार दिलवाएंगे? आप उनका आके लाइव देखते हैं, भटक जाते हैं अपने मुद्दे से। $17,000 आएगा, मैं गारंटी देता हूं। किसी भी एक
एक भी प्रशिक्षु का सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें न जाने कितने मतलब नेता बैठे होंगे जो सिलेक्शन कराने के लिए 10-10 लाख रुपए लेके बैठे होंगे। पढ़ने वाले का एक भी सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों, कल दिखा देना है 7 जनवरी। प्रत्येक 75 जिले में प्रदर्शन होना चाहिए। सभी 75 जिले में भाजपा कार्यालय घेर कर उन्हें ज्ञापन देना है, और ज्ञापन देना नहीं, वहां से फैक्स करा के तब हटना है। साथियों, मुख्यमंत्री जी के पास जब ये फैक्स जाएंगे 75 जिले के साथियों, अपने आप मुख्यमंत्री जी सुनेंगे हमारी, और 17 नहीं है 97,000 में भी परिवर्तन करेंगे। सर बोलिए। सभी साथी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कुछ नेता लोग 17,000 की पोस्टें कर रहे हैं कि 17,000 वैकेंसी आने वाली है। अरे 17,000 की वैकेंसी उसी दिन, जिस दिन लेटर जारी हुआ था उसी दिन पता चला था। वो हम लोगों को संघर्ष का कमाल है। चाहते तो उसी दिन हम लोग बोरिया बिस्तरा बांधकर घर चले आते, लेकिन हमें 17,000 का झुंझुना नहीं चाहिए। उस झुंझुने में किसी का नहीं होगा, उस झुंझुने में उन्हीं का होगा जो सांसद विधायक या जो 10 लाख 15 लाख जिसके पास होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। उसमें और किसी का सिलेक्शन होना नहीं है। आप लोग उन 17,000 जो विज्ञापन है हमें बिल्कुल मानना नहीं है, क्योंकि हमें 97,000 की अपने मांगों को रखना है। हमें 97,000 पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें 17,000 पद चाहिए होता तो हम उस दिन ही चले जाते यहाँ से, जिस दिन शिक्षा मंत्री ने लेटर जारी किया था। लेकिन साथियों, देखिए कैसे बैठे हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए ये बारिश, ये पानी झमझमा भरा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए ये कैसे बैठे हुए हैं हम लोग। ये देखिए पल्ली समेटे हुए हैं, एक गुट में बैठे हुए। साथियों, सोया भी नहीं हूं, कल रात से जाग रहा हूं मैं लगातार। बस यही हम कहना चाहते हैं, हौसला मत तोड़िए। ऐसा ना हो कि जिस डाल पे आप बैठे हो उसी डाल को आप काट रहे हो और वो डाल टूट जाए और ना हम रहें ना आप रहें। हर जिले में अधिक संख्या में आप पहुंचे। जिस जिले में जो सी कोचिंग हो उस कोचिंग बंद कराओ और जिले में पहुंचो। 17 नहीं 97,000। जिस प्रकार से हमने सरकार से लड़ करके शिक्षा मंत्री का बयान बदल दिया, जो मंत्री कहता था कि हम भर्ती नहीं दे सकते हैं, उसका अनुपात बदल दिया। आज वही मंत्री 17 पे तैयार हो गया और हम कह रहे हैं 2 दिन का और संघर्ष है। को मचा दो कोहराम अपने जिले में, आर पार की जंग की लड़ाई लड़ो। भाजपा जिलाध्यक्ष से बात करो, जिलाधिकारी महोदय से बात करो। सरकार बनानी है तो हमारी बातों को सुनना होगा। 17 को 97 में बदल दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत आपका चाहिए। और यार मैं बहुत दुखित हूँ यार कि मैं आप सबको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ आपके सामने। कि आप सब अपनी, जब 4 साल से मैं समझा के थक गया, आज आखिरी समय के 4-5 दिन बचे हुए आचार संहिता के, तब भी आप सब नहीं समझना चाह रहे हो। बस दुखित हूँ। साथ देंगे तो मैं लड़ाई लड़ ले जाऊंगा। ये सरकार भले जाए जितना तानाशाह हो,
ये प्रशासन चाहे जितना मेरे साथ शोषण करे, चाहे जितना दबाव बनाए, ये भाई आपका डरेगा नहीं। बस दुख तब होगा जिस दिन मैं इस लड़ाई को आप सबके अभाव के कारण हार जाऊंगा। बस आप सब मेरे हौसला और जज्बा हैं। बस आपके साथ रहने से ही मैं जीत सकता हूं। बाकी मुझे इस लड़ाई में आपकी अत्यंत आवश्यकता है। ये आखिरी आर पार की लड़ाई है। धन्यवाद।